हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य के ज्ञान से। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य के ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं, यह वीडियो क्लास 9th की हिंदी की वीडियो है, जिसके अंतर्गत क्लास 9th में हम सभी हिंदी गद्य का विकास एवं विधाओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने आप सभी के लिए एक पार्ट अपलोड किया है, जिसमें हमने 1 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर दिया है, ठीक है ना। और दोस्तों आज के इस दूसरे पार्ट में इन्हीं 20 प्रश्नों अर्थात 21 से लेकर 40 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक एक प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले 20 तक के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। अब चलिए 21 नंबर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रेमचंद के उपन्यास इस प्रकार से हैं, जो कि हैं गबन, गोदान, करबला, निर्मला, रंगभूमि इत्यादि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए 22 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के उपन्यास किन विषयों पर आधारित है, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रेमचंद के उपन्यास दीनहीन, किसान, मजदूर, नारी उद्धार, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना आदि विषयों पर आधारित है, ठीक है ना। तो अब चलिए 23 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हिंदी के सर्वप्रथम यात्रा वृत्त लेखक एवं उनकी रचना का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी के सर्वप्रथम यात्रा वृत्त लेखक हैं, जो कि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उनकी रचना है सरयू पार की यात्रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के तत्वों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के निम्नलिखित 6 तत्वों को स्वीकार किया है, ठीक है ना, जो कि इस प्रकार हैं: कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। दोस्तों जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है ना। तो अब चलिए 26 को चलते हैं। तो दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होता है कि आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा जो है वो है कहानी, ठीक है ना। क्या है? कहानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है कि अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है ना। तो अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जो कि हैं प्रामाणिकता, तत्वपूर्ण साहित्यिक विवरण, आत्मीयता, प्रेरणादायक असरों पर बल और रोमांचकता, ठीक है ना। तो अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के 2 समीक्षकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो द्विवेदी युग के 2 समीक्षकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं पहला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दोस्तों 29 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के भेद लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के निम्नलिखित 4 भेद हैं, ठीक है ना। कौन कौन से वो हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के भेद लिखिए, ठीक है ना। दोस्तों विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के निम्नलिखित 4 भेद हैं जी, ठीक है ना, जो कि इस प्रकार से हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप चलिए 30 की ओर चलते हैं। दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं, ठीक है ना।
तो दोस्तों अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, ठीक है ना। तो चलिए 31 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग नाम कैसे पड़ा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि भारतेंदु जी की अद्वितीय सेवाओं के कारण तथा अपने समकालीन गद्य लेखकों में उनके सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग नाम दिया गया या भारतेंदु युग नाम पड़ा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब चलिए 32 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों 32 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक के कालखंड में हिंदी गद्य निर्माता तथा सर्वाधिक प्रसारकर्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इस कारण इस कालखंड को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग नाम दिया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब चलिए 33 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों 33 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि नाटक के तत्वों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों भारतीय आचार्यों ने नाटक के निम्नलिखित 5 तत्व स्वीकार किए, ठीक है ना, जो कि इस प्रकार है: कथावस्तु, नायक, रस, अभिनय और वृत्ति, ठीक है ना। तो दोस्तों इससे पहले वहाँ हमने 24 क्वेश्चन में देखा तो वहाँ भी नाटक के तत्वों को ही पूछा गया था। तो वहाँ पे दोस्तों विद्वानों ने 6 तत्व स्वीकार किए हैं, लेकिन भारतीय आचार्यों ने निम्नलिखित 5 तत्व स्वीकार किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात नहीं है, यहाँ पे भारतीय आचार्यों ने 5 ही स्वीकार किए हैं और जो विद्वान हैं उन्होंने 6 तत्व स्वीकार किए, ठीक है ना। तो इसका इस प्रकार से उत्तर हो जाता है। और अब चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का कि हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात कब हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात सन 1343 ईस्वी में प्रकाशित पंडित पद्म सिंह शर्मा द्वारा संपादित पद्म पुराण निबंधों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कम हुआ। और अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों भारतेंदु युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं गोपाल शर्मा शास्त्री और दूसरे हैं कार्तिक प्रसाद खन्नी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए अगले की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का कि द्विवेदी युग के 2 जीवनी लेखकों का नामोल्लेख करते हुए उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक को लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे द्विवेदी युग के 2 जीवनी लेखक और उनकी कृति इस प्रकार से है, जो कि पहले हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जिनकी जीवनी है सम्राट अशोक की जीवनी, ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरे आते हैं महादेव भट्ट, ठीक है ना, और उनकी जीवनी है लाला लाजपत राय की जीवनी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 37 नंबर का क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों का एवं उनकी एक एक कृति का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है, यहाँ भी हम एक तरफ कृति को लिखते हैं या आत्मकथा को लिखते हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक को लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 आत्मकथा लेखक और उनकी कृति इस प्रकार से है। पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और उनकी आत्मकथा है मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है ना। और दूसरे आते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना, जिनकी जीवनी है नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किन्हीं 4 गद्य विधाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो किन्हीं 4 गद्य विधाओं के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक, ठीक। तो अब चलिए 29 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 39 की ओर चलते हैं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन है कि पद्म सिंह शर्मा किस युग के लेखक है, ठीक है ना। तो पद्म सिंह शर्मा ये द्विवेदी युग के लेखक है, ठीक है ना। और अब चलिए 40 की ओर और आज के इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज का 40 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम इस प्रकार से हैं,
जो कि हैं पहले श्याम सुंदर दास जी हैं और दूसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 40 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आज के इस पार्ट 2 का भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे।